गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपना सेकेंड पेपर के अंतर्गत पहली यूनिट है वो पढ़ रहे थे, इसका नाम था प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, और उसके अंतर्गत अपने 6 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। कितने लेक्चर हो चुके हैं? 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये अपना 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण है उसको हल करने का जो प्रोसेस है वो है चर पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? चर पृथक्करण विधि। dx के साथ x के पद, dy के साथ y के पद समाकलन कर दीजिए, हल आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलेगा। समाकलन होगा कैसे, क्या होगा, ये सब देखो अलग अलग चीज़ें हैं, और ये आपको पहले से पता होना चाहिए समाकलन के बारे में सब कुछ। चाहे वो किसी भी प्रकार का फलन हो, आपको सभी तरीके से समाकलन आना चाहिए। ठीक है बात। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। 7वां लेक्चर आज अपना, और इसके अंतर्गत आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन इसके प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बात और, आप भी साथ साथ में इसके एग्जाम्पल करते रहिए, बार बार आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ठीक से अभ्यास नहीं करोगे इनका तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सब एक हो जाएंगे। ठीक है ना बात? अभ्यास करते रहिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा। ओके, देखिए आज के क्वेश्चन है, हल कीजिए। d1/dx = e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर वाई। आया हुआ क्वेश्चन है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप सोच नहीं सकते इतना आसान है। बस सोचना ये है कि जो dx है उसके साथ x के पद, dy के साथ y के पद, तो इसको हल कैसे करें। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर e की पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो? e की पावर x इंटू e की पावर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर वाई। यहाँ से कॉमन आ जाएगा e की पावर वाई, क्या बच जाएगा? e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बात? अब देखिए, ये x के पद हो गए और ये y के पद हो गए। dx है उधर चला जाएगा, और ये dy इसके साथ y के पद e की पावर y इधर आ जाएगा। की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ dx, और ये की पावर इधर आएगा तो की पावर माइनस वाई dy चर पृथक्करण विधि से। एक तरफ x के पद, एक तरफ y के पद। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। e की पावर x का समाकलन, e की पावर x एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/2, e की पावर माइनस वाई का समाकलन माइनस e की पावर माइनस वाई और प्लस वाई कांस्टेंट। ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? की पावर x³/3, ये माइनस का पद इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे मत कर देना प्लस e की पावर वाई, e की पावर माइनस वाई देगा। ये माइनस का पद इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस वाई = c। यह आपका आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि ठीक से आपके समझ में आ गया तरीका, समाकलन पता है। ठीक है बात? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। ओके, पूरा कर लो इसे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से इसको समझिए क्वेश्चन को, क्या कर सकते हो आप लोग। देखो डी वाई बाई डी एक्स के दो पद है, ठीक है, तो ये भी इनको इधर कर ले तो यहाँ से बाहर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और पिक्चर पक्का करने नीचे अलग कर देंगे डी वाई और डी एक्स को, ठीक है ना। फिर ये कोशिश कीजिए कि डी वाई के साथ आए वाई के पद और डी एक्स के साथ आए एक्स के पद, बस इतना सा आपको तो यहाँ पे सोचना है। देखिए अब यहाँ पे आपके पास तरीका तो ये जैसे ए को आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो या फिर ए को हटा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ एक ही है। देखो एक को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ay इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई तो इसके साथ होने चाहिए केवल किसके पद, वाई के पद, ठीक है ना। और ये डी एक्स यहाँ पे आएगा पता करने से, या पहले इसको हल करना था तो हल कर सकते हो, यदि सोच सकते हो भाई इसको हटाए कैसे तो पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। हल करने के बाद देखो पहले हल भी कर सकते हैं इसको। तो क्या लिखोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा तो ए एक्स और प्लस का तो माइनस का एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स बाहर, प्लस का हो जाता है माइनस का 2a वाई, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपने। ए एक्स माइनस एक्स वाई, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a वाई, ठीक। अब यहाँ से आपको सब पर्टिकुलर विधि से मान अप्लाई करना होगा। एम डी एक्स एंड डी वाई रूप में देखिए डी वाई के साथ होना चाहिए केवल वाई का पद, ए माइनस वाई एक तो कॉन्स्टेंट है, ए माइनस वाई का पद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स को करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले डी एक्स को ले जाते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए एक्स ए माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2a वाई डी एक्स। डी वाई के साथ होने चाहिए फिर किसके, वाई के, ये तो ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो एक्स उधर चला जाएगा। डी एक्स के साथ होने चाहिए इसके, ये देखो वाई को हटाना पड़ेगा, अपोन में आ जाएगा वाई, माइनस 2a कॉन्स्टेंट है, चाहे तो इधर रखो चाहे इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगली स्टेप क्या होगा, ए माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई माइनस 2a अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिए। पहला पद क्या हो जाएगा, ए बाहर और ये 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस ये वाई से वाई कैंसिल, ओनली समाकलन में डी वाई बचेगा, ये माइनस 2a बाहर, एक्स, ठीक। इसका समाकलन log y, आगे वाले का समाकलन y माइनस 2a, इसका समाकलन log x, log x कॉन्स्टेंट c भी ले सकते हो, log c भी ले सकते हो। log c क्या कोई अच्छा, ठीक है। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको।
देखो लोग की बात करें तो यहाँ पे ये एक पता है जिसमें लोग नहीं है, ठीक है ना, तो ये अपने आप में अलग हो जाएगा। पर यहाँ से y का मान याद कर दीजिए, ये माइनस का हो जाके प्लस का हो जाएगा और ये सारे मान लेकर y इज इक्वल टू a log y इधर आ जाएगा और प्लस का 2a log x और ये माइनस का log c, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, log हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। देखो ये अगर आप यहाँ पर छोड़ दोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या लिख सकते हो, log y की पावर a हो जाएगा, ये log x की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 1 में चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, देखो log y की पावर a हो जाएगा, ठीक है। log x की पावर 2 हो जाएगा, और ये एक बार ऐसे कैसे माइनस का log c। अब इसमें log n प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर log n माइनस log n का फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो आगे कैलकुलेशन है, तो आगे से आगे आप इसको कितना हल करना चाहोगे, ठीक है। ये इसका हल हमको आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से अपने को समाधान करने होंगे, ठीक है। मेरे सामने समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस अपना ये होना चाहिए कि dy के साथ y के पद, dx के साथ x के पद, ठीक है बात। इसके अलावा अगर जो आपका dy बाई dx में लिखा गया है तो उसको आप m dx प्लस n dy में लिखोगे, उसको आप m dx प्लस n dy में लिखोगे, ठीक है। पता लग जाएगा अपने आप में। आंसर है तो देखो सेम आ भी सकता है, सेम नहीं भी आ सकता, हो सकता है उसने किसी यहाँ पे जो अपन ने समाकलन किया है हो सकता है ये माइनस वाला लेके किया हो, मतलब किसी भी तरीके से किया हो। आप एक चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे आंसर है वो मिलना जरूरी नहीं है, बस आपका तरीका है जो समाकलन करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको। देखिए इसको आगे थोड़ा और करते हैं। log n प्लस log n log m n इसको पहले करें, log n की जगह y की पावर है, n की जगह x की पावर 2 है, माइनस log c। हम केवल इसको आगे हल कर रहे हैं, जितना हो सके उतना। log n माइनस log m अपॉन n, log n अपॉन n c हो गया। log को इधर लाओगे, e की पावर y हो जाएगा, ये y की पावर है, x की पावर 2 है c, ये y की पावर है, इसको क्या ले सकते हो, x स्क्वायर की पावर है, एक ही बात है। x की पावर 2 है, x स्क्वायर की पावर है, एक ही तो बात है, इज इक्वल टू c
e की पावर y, इसकी इधर चला गया। y की पावर है, x स्क्वायर की पावर है, हाथ वो सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। y x स्क्वायर की पावर a इज इक्वल टू c e की पावर y। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। यहाँ से जो पावर है वो भी आप हटा सकते हो, इसकी पावर लेनी पड़ेगी और 1/a वो एक ही बात रहेगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कंप्लीट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2x। तो इस क्वेश्चन की बात करें अपन तो यहाँ पे देखिए डी वाई के साथ होना चाहिए, वाई के पद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप देख के इसमें ध्यान से, इसमें कहीं भी वाई का पद नहीं है, इसमें कहीं भी वाई का पद नहीं है। देखो अपने केवल डी एक्स वाले पद है उनको हल करना है। अपने क्या करना है, डी एक्स वाले पद, क्योंकि जो डी वाई है वो सिर्फ अकेला रहेगा, उसके साथ कोई भी वाई का पद नहीं। कॉन्स्टेंट पद यदि आए कोई आए तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये डी एक्स रह जाएगा, आपको पता ही है इधर एक्स के पद और ये पद में आ जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी, डिवाइड डी एक्स का मान ए स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, 2x और सेम है, देखिए एक में ए स्क्वायर है, एक में एक्स स्क्वायर, इसके साथ डी एक्स आ जाएगा। सर पढ़ते हैं विधि से, डी वाई का मान ए स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x साथ में dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करें उससे पहले अपने को इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा। देखिए यहाँ से नीचे से कॉमन आ जाएगा x और ऊपर से कॉमन आ जाएगा a। अगली स्टेप क्या लिखेंगे, a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 2x और x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2a dx। ठीक है ना, एक कांस्टेंट है, आप इसको इधर भी रख सकते हो। ये 1/a dy और ये फिर मान क्या रह जाएगा, a प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। अब आपको इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा भाई, ये कांस्टेंट है, इसका समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कैसे होगा, उससे पहले इसको हल करना पड़ेगा। हल कैसे होगा, कि कुछ इस तरीके से हल होगा कि इसका समाकलन है वो आसानी से हो जाएगा, इसका समाकलन है वो आसानी से हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे थे, आपको बताओ इससे पहले कि आपके दिमाग में कुछ आता है विचार कि इसको हल वो कैसे करेंगे। पहले भी कर चुके हैं अपन इस तरीके के एग्जाम्पल शुरू में। देखिए ये हल होगा आंशिक गुण से। ये किससे हल होगा, आंशिक गुण से। इसको अलग से ले लेते हैं अपन, a प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। इसको पहले लिखेंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 2a। ठीक है, यहाँ से मान ज्ञात करेंगे किसके,
ए और बी के मान किसके ज्ञात करेंगे, ए और बी के। एलसीएम ले लो, कैसे कैसे ए प्लस टू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस टू ए, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस टू ए, एक के साथ क्या आएगा एक्स प्लस टू ए, और बी के साथ में क्या रहेगा एक्स आ जाएगा। इसको हल कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए कांस्टेंट पद है और एक्स का गुणांक है, तो इधर भी इनको हल करके कांस्टेंट पद एक जगह और एक्स का गुणांक है वो एक जगह है। देखिए ए एक्स हो जाएगा प्लस टू स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी एक्स, ए एक्स टू स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी एक्स, एक्स का गुणांक ए प्लस बी हो जाएगा, ये कांस्टेंट पर ये कांस्टेंट पर ये एक्स का गुणांक, ए प्लस टू एक्स इज इक्वल टू ये कांस्टेंट पर टू स्मॉल ए कैपिटल ए, एक्स का यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ से आपको तुलना करनी है कतर पद और एक एक्स के गुणांकों की, दो रिजल्ट निकल के आएंगे अपने पास। एक तो स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ से ए कैंसिल, टू ए इज इक्वल टू वन, ए का मान कितना आ जाएगा 1/2, ए का मान कितना आ जाएगा 1/, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आराम से। तो दूसरे पद की तुलना करें तो एक्स का गुणांक का वो ए प्लस बी, एक्स का गुणांक का वो टू, दूसरा रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू टू, ठीक। ए का मान 1/2, ए का मान कितना 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी का मान 2 माइनस 1/2 3/2, ठीक है। तो ए का मान है वो 1/2, बी का मान है वो 3/2। ए का मान यहाँ रखोगे, बी का मान यहाँ रखोगे, इसको हल करोगे और चेक करोगे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो ए और बी के मान सही हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो ए और बी के मान में कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन के उनके मुकाबले थोड़ी सी कैलकुलेशन वो बड़ी है। इसमें आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि डी वाई का गुणांक होता है वाई का पद नहीं है यहाँ पे, तो ये मान हुआ है पूरा डी एक्स का गुणांक जो कि इसमें एक्स है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस तो डी वाई है वो एक तरफ, कांस्टेंट बच्चे इसको साथ अपने से ले सकते हैं लोग, और इसको अपन ने हल किया है बाकी आंशिक विधि से जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है 12th में सवाल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए, ए और बी के मान रख के देखिए, इसको हल करोगे इस स्टेप को क्या आना चाहिए, ये मान आना चाहिए, ठीक। करो। पहले तो देखिए अलग से हम, अच्छा
रफ रंग में करके देखते हैं। आपने भी करके देखा होगा कि ए और बी के मान यदि रखें तो ये आता है नहीं आता है। तो देखो इनका मान ये 1/2 साथ में एक्स, बी का मान 3/2 साथ में एक्स प्लस 2a। इसको हल करते हैं कि अपन 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम क्या जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2a। यहाँ पे तो क्या बचेगा x प्लस 2a और एक 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। जब 2 बाहर ले लेंगे अपन ने ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से कितना हो जाएगा 3x। हल कर लो थोड़ा सा इसको, 2a 3x प्लस x 4x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। ऊपर से देखो तो कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। इंटू से 2 कैंसिल, a प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। आया नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान करोगे कि आंशिक भिन्न से जो अपन ने a और b के मान ज्ञात किए हैं वो सही है या तो प्रत्येक क्वेश्चन जो आंशिक भिन्न से हो रहा है उसमें आप ए और बी के मान रख के यहाँ पे चेक करो, ठीक है। तो ये रफ रख है, इसमें नहीं करना है। अपने को अब क्या करना है, ये देखो ये अपन ने अलग से लिया था, समाकलन करना था अपने को, इसको हम हल कर रहे थे, हो सके उतना आसान। इसकी जगह पर ये लिखेंगे ए और बी के मान अप्लाई करें, समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे a प्लस 2x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2a। इसका मान कितना हो जाएगा a का मान 1/2 x प्लस b का मान 3/2 x प्लस 2a। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/2। कॉमन क्या जाएगा 1/2 और क्या बच जाएगा 1/x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। और हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ये मान इसमें रखिए, देखिए ये 1/a dy और इसकी जगह इसी का तो मान है, देखो a प्लस 2x अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2a। इसकी जगह ये मान अप्लाई कर देंगे 1/2 1/x प्लस 3/x प्लस 2a और साथ में dx। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो गया और क्वेश्चन है उनके मुकाबले, ठीक है। इनको भी आपको करना तो पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। तो क्वेश्चन होते हैं वो समावित रूप से होते हैं, ठीक है। समावेशित रूप का मतलब ये है कि उसमें सरल प्रश्न भी रहेंगे, उसमें थोड़े से मुश्किल प्रश्न, कठिन प्रश्न भी रहेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आंशिक भिन्न कैलकुलेशन, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है वो लेंथफुल है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब इसका अपने को केवल समाकलन करना है, करते हैं देखिए। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको एक साथ कर लीजिए। 2/a समाकलन dy, इसका समाकलन करोगे, समाकलन dx/x, ये 3 बाहर, समाकलन dx/x प्लस 2a, ठीक है। हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक साथ कर लिए इनको। 2/a हो गया समाकलन dy, इसका समाकलन कर दिया। ये 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इसका समाकलन, ठीक। समाकलन कर दीजिए। ये dy का समाकलन y हो जाएगा, तो पूरा पद क्या बन जाएगा 2y/a। पूरा पद क्या बन जाएगा 2y/a। ये log x
ये 3, इसका कितना हो जाएगा समाकलन log x प्लस 2a, और प्लस में कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा log c। log c क्या हो जाएगा कोई अच्छा हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा हल कर लो। log x प्लस log c, log cx या c log cx n log n की पावर n log x प्लस 2 की, ठीक हो जाएगा सर से। log n प्लस log n एक बार से log mn 2y अपॉन a, इसका मान कितना हो जाएगा log c x प्लस 2a की क्यूब, log cx इंटू x प्लस 2a की क्यूब, इसके पूरे का log है इज इक्वल टू 2y अपॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो लेंथ हो गई, लेकिन अपने को करना तो पड़ेगा हर आदमी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसे। देखिए इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, लोग को इधर ले आओ। क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस 2a की क्यूब इज इक्वल टू e की पावर 2y अपॉन a। x प्लस 2a की क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन c e की पावर 2y बाई a, या x प्लस 2a की क्यूब इज इक्वल टू c1 e की पावर 2y बाई, जहाँ c1 का मान 1 अपॉन c कोई नया, c1 का मान 1/c कोई नया। अब देखो आप इसको यहाँ तक कर दोगे, आपका सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा। और आगे तक करते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपके ऊपर है आप कहाँ तक करते हो। इसका समाकलन जहाँ पे हो जाता है स्पष्ट रूप से, आपको लगे कि थोड़ा और हल हो सकता है, और हल कर दीजिए। ठीक है, कोई फिक्स नियम नहीं है कि कहाँ तक करना है कहाँ तक नहीं है। समाकलन हो जाता है इसका स्पष्ट रूप से, वहीं पर इसका हल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ तक कर लोगे तब ये काम चल जाएगा। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब देखिए प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण से संबंधित थे अपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन वो मैंने सब करवा दिए हैं। ठीक है,
जो रह गए हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। आपको करने अच्छे से, आपको सब तरीके से मैंने बता दिया है। प्रथम कोटि और प्रथम घातीय अवकल समीकरण का जो हल होगा एक ही प्रोसेस है, खाली चर पृथक्करण विधि। dx के साथ x के पद, dy के साथ y के पद, समाकलन कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो नियम है अपना, जो बोल सकते हो प्रोसेस है, वो है चर पृथक्करण विधि का, ठीक है। एक बार अगर पद अलग अलग हो जाते हैं तो समाकलन करना है। समाकलन करने का जो प्रोसेस है वो 12th क्लास का प्रोसेस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो अपना पहला पार्ट है प्रथम कोटि और प्रथम घातीय अवकल समीकरण, इसको अपन हल कर रहे हैं चर पृथक्करण विधि से। इसका आधा पार्ट है वो आपके सेकेंडरी का हिस्सा है और आधा पार्ट है वो समाकलन का हिस्सा है। वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहले दिन से आपको बोलता आ रहा हूँ, समाकलन बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए। यदि समाकलन आएगा तभी ये पेपर हो पाएगा, नहीं तो ये पेपर भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है बात। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, आप हो सके उतना समाकलन के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, ओके। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। और प्रथम कोटि व प्रथम घात से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इससे संबंधित सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लो या कुछ भी समझ लो एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। जितने भी तरीके थे वो सब हो चुके हैं, ठीक। अब जो रह गए हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो आपको करनी है, ओके। तो इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण जो कि चर पृथक्करण विधि द्वारा होते हैं, ठीक है, ओके। तो आज क्लास में इतना ही, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अवकल समीकरण को हल करने का, जो कि इसी का एक हिस्सा है। जो अपनी ये यूनिट है इसी का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि नया यूनिट है, नया चैप्टर है, इसी के साथ में है, ठीक है। आप अगर सिंपल भाषा में समझो तो ये कुल प्रश्नावली है, जैसे फेस्ट ए है, फेस्ट बी है, फेस्ट सी, इस तरीके से प्रश्नावलियाँ हैं। तो फेस्ट बी है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे भी कुछ अपने को पढ़नी है, सी डी ई है, इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ नियम होंगे, कुछ अवकल समीकरणों के अनुप्रयोग होंगे, उनके माध्यम से अपन इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बात अलग की है, उसके बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। आप इतना सोचिए कि जो आपको अभी तक करवाया है वो आपके अच्छे से समझ में आया नहीं है, वो आपने अच्छे से किया नहीं किया। तो अभी तक आपको एक तो अवकल समीकरण की कोटि और घात वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। व्यापक हल तो कर ही रहे हैं, इसी के अंतर्गत होगा। और ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन है। कुछ एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से मुश्किल है, तो वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पहला जो अपना टॉपिक है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए चर पृथक्करण विधि का, ओके। तो अभी आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।